आइए आज आप लोगों को मैं हिंदू विधि के स्रोत के बारे में बताता हूँ। हिंदू विधि के स्रोत के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ बिंदुओं को लिख रखा है जो महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे सबसे पहला स्रोत जो है उसे श्रुतियां बोलते हैं। श्रुतियों के बाद आया स्मृतियां, और तीसरा पॉइंट जो है वह है टीकाएं, और चौथा पॉइंट जो है वो विधायन है। हिंदू विधि के स्रोत ये इन चारों बिंदुओं पर निर्भर है। इन चारों बिंदुओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो श्रुतियां हैं, श्रुतियों में वेद आया, वेद के बाद फिर वेदांग आया, और वेदांग के बाद फिर उपनिषद आया। वेदों में जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, ये सबसे पुराना वेद है, जिसमें देवी देवताओं के बारे में ढेर सारे मंत्रों का जो है कि उच्चारण किया गया है। फिर यजुर्वेद आया, यजुर्वेद में भी मंत्र का यहाँ से कह सकते हैं कि जन्म हुआ, और मंत्रों के बारे में बताया गया है यजुर्वेद में। फिर सामवेद आया, सामवेद संगीत के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सामवेद से ही संगीत का जन्म हुआ है। फिर अथर्ववेद आया, अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत वशीकरण जैसे विषयों का जन्म हुआ, यहाँ से ऐसे विषयों का ज्ञान हुआ। फिर वेदांग आया, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 पाए जाते हैं। वेदांग जो होता है यह वेद का ही एक अंग होता है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त के बारे में बात की गई है। इनके बारे में हम विस्तार से बात न करके आगे बढ़ेंगे। उपनिषद, उपनिषद जो होता है ये वेदों का अंतिम भाग है, इसे हम कह सकते हैं वेदों का अंत, उपनिषद। अब जो दूसरा स्रोत है स्मृति, स्मृति यानी कि जो स्मृति में रही, जो याद रहा, ऐसी चीजों को जो गद में लिखी गई गद शैली में, उसे धर्म सूत्र बोले, और जो पद में लिखा गया उसे धर्म शास्त्र कहा गया। अर्थात स्मृति को 2 शैली में लिखा गया, पहला गद शैली में जो धर्म सूत्र है, और दूसरा पद शैली में जिसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। और तीसरे पॉइंट पे आइए, जो तीसरा बिंदु है, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु टीका, टीका कहा गया। टीकाओं में भी 2 भाग किए गए, 2 भाग में वर्गीकृत किया गया टीकाओं को। पहला है मिताक्षरा, जिसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर, और मिताक्षरा जो है ये याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित है, जिसको मिताक्षरा कहा जाता है। मिताक्षरा के बाद आएगा दाय भाग, दाय भाग के लेखक जीमूत वाहन है। जीमूत वाहन ने दाय भाग को लिखा, और दाय भाग को केवल और केवल भारत में बंगाल में ही प्रचलित किया गया है। ये जो दाय भाग है ये भारत के बंगाल में प्रचलित है, जबकि मिताक्षरा पूरे भारत में केवल बंगाल को छोड़ करके प्रचलित है। इसका प्रचलन पूरे भारत में है, केवल बंगाल को छोड़ करके। उसके बाद जो चौथा विषय आया, चौथा बिंदु है हिंदू विधि के स्रोत का, वह है विधायन। तो विधायन मतलब होता है विधि, जो विधि को बनाया गया, जो विधि आज वर्तमान समय में है, वो अस्तित्व में है। जैसे ये इन सारी चीजों को जब देखा गया, पढ़ा गया, सुना गया, समझा गया, तत्पश्चात इसमें भी कुछ परिवर्तन की, संशोधन की, और इनके भी कुछ अनुपूरक की जरूरत पड़ी। तो इन सब में संशोधन, परिवर्तन और अनुपूरक वस्तुओं को जोड़ करके इसमें कह सकते हैं एक तरह से कि उसमें और संशोधन करके बढ़ाने की जरूरत जहाँ पड़ी वहाँ बढ़ाया गया, जहाँ कुछ चीज़ों को हटाने की जरूरत पड़ी वहाँ पे हटाया गया। तत्पश्चात विधायन का अस्तित्व में आना हुआ, और इसमें आपका पहला जो विधायन है, जो विधि है, वो हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम, जो कि सन 1956 में बन करके तैयार हुआ। फिर आपका भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 आया। तत्पश्चात विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1955 अस्तित्व में आए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हिंदू विधि है, हिंदू विधि के स्रोत में ये सभी विषय, ये सभी जो है आयाम कह सकते हैं कि हैं,
जिनका अध्ययन आप एक छोटे सी वीडियो में मैंने आप लोगों को करने का प्रयास किया है, आपको समझाने की कोशिश करी है। इसको आप देखेंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा।